क्लास 10th या क्लास 12th में अगर कोई स्टूडेंट नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहे तो ज़्यादातर स्कूल इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी स्कूल बोर्ड है वो यही कहता है कि जहां से आपने क्लास 9th की पढ़ाई की है वहीं से आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दें, और जहां से आपने क्लास 11th की पढ़ाई करी है वहीं से आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास 10th या 12th में एडमिशन नहीं होते हैं। एडमिशन होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस कारणों की वजह से स्कूल क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेने के लिए मना कर देता है और किस कंडीशन में आपका एडमिशन क्लास 10th या 12th में हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आप सभी जानते होंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में ही हो जाता है। उसी तरह से क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्लास 11th में ही हो जाता है। मान लीजिए स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। हर स्कूल का अपना एक एफिलिएशन नंबर होगा, साथ ही स्कूल का अपना एक कोड होगा। अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की डिटेल्स उन्होंने सीबीएसई बोर्ड को दे दी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। जब स्कूल बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो बच्चों की डिटेल के साथ साथ किस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था उसका एफिलिएशन नंबर और स्कूल कोड भी रजिस्टर हो जाता है। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को उस स्कूल में पढ़ाई नहीं करके किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना है। क्योंकि बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से हो चुका है, तो सीबीएसई बोर्ड के पास बच्चे के नाम के साथ साथ उस स्कूल का कोड भी उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल में होगा। अब कोई नया स्कूल उस बच्चे का अगर एडमिशन लेना होता है तो वो अपने स्कूल के एडमिशन की फॉर्मेलिटीज तो करेंगे ही, उसके साथ साथ स्कूल को, स्कूल बोर्ड को ये कन्विंस करना होता है कि जिस वजह से बच्चे ने स्कूल चेंज किया है वो वैलिड है। साथ ही उनको ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में स्कूल कोड को चेंज कर दें, क्योंकि पिछले वाले स्कूल का स्कूल कोड अलग होगा। अब नए स्कूल में बच्चा एडमिशन लेगा तो उसका स्कूल कोड अलग होगा। अब सीबीएसई बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन 2 बार नहीं होता, एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बस ट्रांसफर किया जाता है उस स्कूल कोड को, तो रजिस्ट्रेशन एक स्कूल से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे स्कूल को। तो इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो स्कूल को सारी पूरी करनी होती है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और सीबीएसई जब बच्चे के रजिस्ट्रेशन को पुराने वाले स्कूल से नए वाले स्कूल में ट्रांसफ़र करेगा तभी जाके उसका एडमिशन कंफर्म नए स्कूल में होगा और उसका एडमिशन वैलिड माना जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो सीबीएसई बोर्ड स्कूल वाले को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देते हैं जिसमें बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स, साथ ही स्कूल कोड और एफिलिएशन नंबर होगा। जब बच्चे का स्कूल कोड ट्रांसफ़र किया जाएगा तो नया रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल को दिया जाता है जिसमें सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही होगा लेकिन स्कूल कोड बदल जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, तभी एडमिशन कंफर्म माना जाता है। एक बात का आप ध्यान रखें, सीबीएसई तभी अप्रूव करता है जब आपका चेंज ऑफ स्कूल का वैलिड रीजन हो। कई स्कूल क्लास 10th में 12th में एडमिशन लेने के लिए मान जाते हैं, लेकिन कई स्कूलों के पास इस बात की जानकारी ना होने की वजह से या फिर उनको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज ना करना पड़े, इस वजह से वो एडमिशन के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन अगर स्कूल चेंज करने का कारण जेन्युइन है, मान लीजिए जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको अपने पसंद की स्ट्रीम नहीं मिली है, लेकिन आपने उस वक्त एडमिशन इसलिए ले लिया कि शायद आगे जाके कोई सीट खाली हो और आपको एडमिशन उस स्ट्रीम में मिल जाए, या फिर आपने किसी और स्कूल में भी अप्लाई किया था, वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था, या वेटिंग लिस्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पे आपका नाम कंफर्म हो गया तो आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा था और उसकी मेडिकल कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर हॉस्टल ना हो, वो घर से ही अप डाउन कर पाए, या फिर आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र किसी एक जगह से दूसरी जगह हो गया। तो ये सारे कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्लास 10th या 12th में डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको डेट का ध्यान रखना है। जनरली 31 अगस्त तक क्लास 10th या 12th में डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है, क्योंकि अगस्त के बाद एलओसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एलओसी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपका रीज़न जेन्युइन है
तो आपका एडमिशन क्लास 10th या 12th में हो सकता है 31 अगस्त के पहले पहले। लेकिन कंडीशन यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्कूल बोर्ड से पुराने स्कूल से नए स्कूल में ट्रांसफर होना जरूरी है। इसमें जिस नए स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उनको ही सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। पुराने वाले स्कूल तो आपको सीधा टीसी दे देंगे और अपने हाथ से जो भी फॉर्मेलिटीज आपका है क्लियरेंस का वो कर देंगे। लेकिन जिस नए स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद स्कूल बोर्ड को अप्लाई करे, रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करवाएं। जब सीबीएसई से अप्रूवल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगा, तभी आपका नए स्कूल में एडमिशन कंफर्म होता है। रीजन आपका जेन्युइन होना चाहिए, वरना कई बार सीबीएसई क्लास 12th में या 10th में एडमिशन को रिजेक्ट भी कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई स्टूडेंट के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है और उनका ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से बच्चे को क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना है, तो उनका एडमिशन नवंबर या फिर दिसंबर तक भी हो सकता है। ये प्रिविलेज केवल उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता या पिता गवर्नमेंट जॉब में है। बाकी बच्चों के लिए अगस्त लास्ट की ही डेट वैलिड रहेगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की जानकारी से आपको मदद मिली होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।